हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और इसके साथ साथ हम देखेंगे ग्लोबली क्या चल रहा है, यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में 1-2 दिन में हम कैसा बिहेव करेंगे, कैसा मूवमेंट हमें आएगा। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पर यूएस जो है ऑलमोस्ट 2.5% गिरा था, 1200 पॉइंट के आसपास टॉप से US 30। तो उसके अगले दिन उसी दिन मैंने वीडियो बनाया कि भाई हमारा जो इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50 है, उसमें भी एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और मैंने बोला था कि इवन 25,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, और हमारा भी विक्स बढ़ेगा, जैसा कि 32% विक्स यूएस का बढ़ा था। तो अगर आप देखो, तभी उसके बाद ही ये मैंने 5 मिनट का चार्ट बनाया हुआ है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके बाद हमारा जो अगले दिन ही जो गैप अप ओपन हुआ था, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था, कितना गैप डाउन ओपन हुआ था अगर आप लोग यहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 108, यानी ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि 25,000 तक का लेवल जाएगा, जो मैंने बोला था कि एक दिन में, हालांकि मैंने एक दिन के लिए बोला था, लेकिन वो एक दिन नहीं 2 दिन ले लिया। तो उसमें अगर आप देखो तो एक ही कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेस किया, और फिर से नीचे आया। और उसके नीचे ना आने की वजह ये थी कि उसकी और नीचे क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो मार्केट में आया, जिसकी वजह से हमें यहाँ से एक थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिली, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा, अगर आप देखो, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी इसने। तो वो पॉजिटिव क्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी, वो बेसिकली थी जो हमारे इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो यूएस गए हैं हमारे डील को क्लोज़ करने के लिए। लेकिन उसमें ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है कि चलो यूएस फ्लाई किए हैं, एक डील जाके क्लोज़ करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो तो बहुत लंबे टाइम से बार बार मीटिंग हो रही है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन वो डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। तो इतना डिले होने की वजह से वो डील भी, मुझे लगता है कि जब फाइनल होगी तो हो सकता है उसकी एक पॉजिटिविटी भी मार्केट में ना पाए। जब होगी डील फाइनल तब देखेंगे। ओके, इसके अलावा और दूसरी चीज़ क्या है, और आज फिर मार्केट अगर आप देखो तो मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ आज, तो आज फिर थोड़ा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद पहली ही कैंडल, अगर आप ग्रीन छोड़ दो उसका, उसी का ऑलमोस्ट उसी का हाई टच हुआ था। और उसके बाद से आप देखो लगातार यहाँ से पूरा नीचे गया, नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा रिट्रेस, फिर नीचे। और इतना शानदार इसने यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसे, एक प्राइस एक्शन फॉलो किया, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब नीचे आया, लोअर लो, हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और नीचे आकर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसने एक अच्छा एक क्या कहते हैं इसे, एक डब्लू पैटर्न बनाया ये, और डब्लू पैटर्न बना करके एक इसने फिर से रिकवरी दी यहाँ पर आकर के। तो देखो, देखेंगे अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ हमारा जो निफ्टी फॉल हुआ आज, वो सिर्फ कितना फॉल हुआ, 0.32%, यानी सिर्फ 80 पॉइंट फॉल हुआ। लेकिन जो ख़तरा मैं आपको बताऊंगा, जो मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाने वाला हूँ भी आपको, वो कहीं इससे बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा डरने वाली बात क्या है, अगर आप ये हीट मैप देखो, ये आज का हीट मैप है, यानी आज के हमारे टोटल इंडाइसेस हैं, इंडेक्स हैं सारे, वो कैसे बुरी तरह सब रेड में है। कोई भी इंडेक्स आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा, कोई भी ग्रीन में नहीं। ये आपका PSU बैंक है 1.5% डाउन, कंज्यूमर 1% डाउन, निफ्टी मीडिया 1% डाउन, मेटल 1% डाउन, रियलिटी 1% डाउन, मिड कैप 1% डाउन, ऑलमोस्ट 1%, 0.9, EPC बैंक 9.9%, ऑयल एंड गैस 0.76%, फार्मा 0.75%। तो आप लोग